हेलो एवरीवन। आज हो गया 6 दिसंबर और 6 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चन है उसको सब हम बारी बारी से देखेंगे। पहला है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ द ऑनर मिला? यह है 21 तोपों की सलामी के साथ। व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारत यात्रा पर रहे हैं और इनको इस दौरान 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों को सलामी देकर उन्हें गार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या होता है गॉड सल्यूट? ये गन सल्यूट, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तोपे दागकर सशस्त्र सेना में किसी के लिए सम्मान प्रदर्शन करने का यह एक तरीका है। तोपों की सलामी अलग अलग मौके पर दिया जाता है। स्वागत पर, खुशी पर या अंतिम विदाई पर भी दिया जाता है। सबसे 21 तोपों का सलामी जो होता है सबसे उच्चतम सम्मान होता है। भारत में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान है यह। अब देखते हैं किसे दी जाती है 21 तोपों की सलामी। यह भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को कुछ विशेष अवसरों पर दिया जाता है, विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाता है, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के समय दिया जाता है। 19 तोपों की सलामी कब दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, कुछ राज्यपाल को दिया, कुछ स्थितियों में विदेशी उपराष्ट्रपति या समकक्ष को भी दिया जाता है। 16 तोपों का सलामी कब दिया जाता है? यह राज्यपाल को दिया जाता है मानक प्रोटोकॉल के जरिए। मुख्यमंत्री को भी दिया जाता है कुछ विशेष औपचारिक कार्यक्रमों पर। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS में 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? ये 31वां भारत की रैंक है। विश्व स्तर में सबसे 181 पर है अफगानिस्तान, डेनमार्क टॉप पर है और भारत 131 स्थान पर है। ये देखिए, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर भारत है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 85 नंबर पर है, टॉप पर सिंगापुर है। वैश्विक डिजिटल नॉर्म रिपोर्ट में भारत 328वां स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 नंबर पर है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में 42वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग WC 41वें स्थान पर स्विट्जरलैंड है। जेंडर गैप रिपोर्ट में 131वें पर है, टॉप पर आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत में 115वें स्थान पर टॉप में आइसलैंड है। सतत विकासशील लक्ष्य सूचकांक में 99 नंबर पर टॉप पर फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71 पर टॉप पर स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें पर है, टॉप पर डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 118 पर भारत है, टॉप पर फिनलैंड है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 14 पर यह है, टॉप पर बुर्किना फासो है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 पर है और टॉप पर नॉर्वे है। करप्शन इंडेक्स में 96 पर यह है, टॉप पर डेनमार्क है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2102 पर है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है, आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं यह दिन चीता की विलुप्त रोकने तथा संरक्षण के लिए बढ़ावा के लिए दिया जाता है। चीता स्थानांतरण परियोजना के तहत वर्ष 2022 में और 23 में नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया। 2025 में बोत्सवाना से चीते भी मंगाए गए। चीता में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी रफ्तार 70 मील प्रति घंटा या 112 किलोमीटर घंटा होती है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। भारत सरकार ने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना किया है। इसके तहत बड़ी बिल्लियाँ जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता का भविष्य सुरक्षित करना है। 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था चीता। अफ्रीका से चीते मंगवाए जाने से पहले 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। देश का आखिरी भारतीय चीते 1947 में छत्तीसगढ़ में मारा गया था। किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा की खोज किया है? एक किया है भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ये 1.5 अरब साल बाद ये पूरी तरह परिपक्व दिखती है। इसकी संरचना मिल्की वे से मिलती है और यह 20 गुना तेज रफ्तार से बन रही है। ये हमारे से 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी खोज किया और इसका नाम अलकनंदा रखा है।
JWST की मदद से यह गैलेक्सी 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और बिग बैंग की सिर्फ 1.5 अरब साल भी पूरी तरह परिपक्व दिखती है। इसकी संरचना मिल्की वे से मिलती है और यह 20 गुना तेज रफ्तार से बन रहा है। तेनाकाशी जिला किस राज्य में स्थित है जहां गोल्डन जयकाल की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोंडेल जयकाल एम्बेसडर नामक कन्वर्जन प्रोग्राम शुरू किया है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य है। इस स्थान है तेनाजी किस्सा जिला। कार्यक्रम गोल्डन जयकाल एम्बेसडर। उद्देश्य है गोल्डन जयकाल को खतरे से बचाना और छात्रों को भी बताना इसके बारे में। निम्न में से किसे बिहार विधानसभा के स्पीकर नियुक्त किया गया है? ये प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र कुमार यादव ने सदन में सूचित किया कि प्रेम कुमार को इस पद के लिए 18वीं विधानसभा बैठक में इस पद पर नियुक्त किया जाता है। किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 5 दिसंबर तक चला है महोत्सव, जिसमें अपने रेत के माध्यम से अलग अलग कलाएं दिखाया गया है। दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? ये आपका असम से पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग मैंडरिन यानी वेस्ट बंगाल क्या है संबंधित है, जिसे जीआई टैग मिला है। दले खुर्सानी के बाद यह दूसरी फल है जिसको जीआई टैग मिला है। किस राज्य के पद्म हीरो को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिला के वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला है? वाद्य यंत्र और बिगुल को भी जीआई टैग मिल गया है। मेरठ को। उत्तर प्रदेश के किस जिले के पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है? मथुरा का। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? गुजरात। भारत के पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियांडू नींबू का निर्यात यूनाइटेड किंगडम को किया गया है। किस देश ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है? वो इटली है। इटली ने इसको किया है। अपराध का नाम स्त्री हत्या, सजा आजीवन कारावास। यह कानून महिलाओं और लड़कियों के लिए लिंग के आधार पर जानबूझकर हत्या एवं विशिष्ट अपराध मानता है, जो अक्सर अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। इटली की राजधानी रोम। राष्ट्रपति जॉर्जिया मिलोनी और आधिकारिक भाषा इटावली। किसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसे कैबिनेट में नियुक्त किया गया है। स्थापना इसका 14 अगस्त 1956 में हुआ। दिल्ली मुख्यालय दिल्ली में। किस दिन हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। यह 2002 में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था और 2014 में पहली बार आधिकारिक रूप से इसको मनाया गया था विश्व मृदा दिवस। इस 2025 का थीम है स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहर। स्वस्थ मिट्टी की भूमिका और उसके संरक्षण पर जोर देती है। तो ये रहा हमारा 6 दिसंबर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।